वंदे मातरम। नमस्कार। आरजे वाणी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आप जानते हैं कि हम लोग सकारात्मक समाचार और सूचनाओं को साझा करते हैं। आज खुशी की बात है कि जो आरजेएस ने अश्लीलता के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, उस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अखिलेश जी हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं आजमगढ़ में, ये उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश जी, आपका स्वागत है आरजेएस वाणी में। और बताएं कि ये जो अश्लीलता फैल रही है, इसके खिलाफ जनता को कैसे खड़ा होना चाहिए और किस तरह की अश्लीलता आजकल ज्यादा नजर आ रही है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं और सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद। आपने जो प्रश्न उठाए हैं ये बहुत ही समीचीन हैं और आज के जो परिवेश में भोजपुरी साहित्य में अश्लीलता परोसी जा रही है वो पूरी तरीके से चिंताजनक है और इसका जितना अधिक प्रतिकार किया जाए उतना समाज के लिए समाजोन्मुखी होगा। जहाँ तक इस तरह के कानफोड़ू संगीत और द्व्यर्थी शब्दों को लेकर के आ रहे गायक या उन पर अभिनय कर रहे नायक और नायिका हैं, उनका खुल करके बहिष्कार किया जाना चाहिए। भोजपुरी साहित्य सनातन साहित्य से बहुत समृद्ध साहित्य रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों लोगों की ये आंचलिक बोली है और आगे आने वाले दिनों में संविधान की 8वीं अनुसूची में यदि इसको भाषा का दर्जा प्राप्त करना है तो हमें ऐसे अश्लील द्व्यर्थी लोगों से बचना पड़ेगा। और कोशिश हमारी होनी चाहिए कि समाज में वह चीज ही जाए जो दीर्घकालिक हो और समाज उससे समृद्ध हो। भाषा अपने आप में संप्रेषण का सबसे बड़ा माध्यम है और भोजपुरी भाषा में जो मिठास है, जो खूबसूरती है, जो उसकी अपनी एक ठसक है, वो बरकरार रखना समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का, समाज के विद्वत जनों का कार्य है और उसे किया जाना चाहिए। डॉक्टर अखिलेश जी, आपने बिल्कुल सही अर्थों में इसको परिभाषित किया है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों हमारे फिल्मकार, ये जो गीतकार या गायक जो हैं, फिल्म निर्माता जो हैं, उनको ये लगता है कि शॉर्टकट में हम अपनी चीज़ों को जनता के पास फेमस कर सकते हैं। क्या जनता का दोष है क्या कि जनता ऐसी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती है और उनकी टीआरपी बढ़ती है? नहीं, जनता का इसमें दोष नहीं है। बेसिक चीज ये जान लें कि ये जो चीजें परोसी जा रही हैं ये कहीं से भी दीर्घकालिक नहीं है। एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, इस तरह के साहित्य का कहीं कोई समय काल के अनुसार मूल्यांकन नहीं होता है और कुल मिलाकर के ये एक अलग अपवाद छोड़ करके समाज में अपने आप को बनाने की कोशिश है। आप खुद याद करें पुराने दौर के गाने जिसको हम लोग गोल्डन ईरा के नाम से जानते हैं। कोई भी गाना हो, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य में ले लें, प्रेमी प्रेमिका के संदर्भ में ले लें, नायक नायिका के संदर्भ में ले लें, वो गाने आज हमें को क्यों याद रह गए हैं? क्योंकि उन गानों में आंचलिक भारत बसता है। इन गानों में न भारत कहीं है, न कहीं किसी तरह की आंचलिकता है, सिवाय भोंडापन के, फूहड़पन के, और इनमें कुछ नहीं है। इनकी रचनाओं में न कोई दम है। मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि इसके जो रचनाकार हैं वो पढ़े लिखे हैं भी या नहीं है, क्योंकि जिन शब्दों को वो यूज कर रहे हैं वो शब्द पता नहीं इन गानों पर डांस करने वाले बच्चे उन शब्दों का मतलब समझते भी हैं या नहीं समझते हैं। मेरी पीड़ा तो इस बात को है कि जो बच्चे इस पर डांस करते हैं या जिससे वो टीआरपी समझते हैं मैं गेन कर रहा हूँ, उसका अर्थ भी कोई समझता है या नहीं समझता है। जो समझता है उसको उसकी पीड़ा है। इस नाते वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कभी यात्रा कर रहे हो, ऐसे गाने किसी प्राइवेट बस में बजते हैं, किसी ऑटो में बजते हैं, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बजते हैं, तो वहाँ खड़ी हमारी माताएं बहनें अपने कान पर हाथ रख लेती हैं
या वो सोचती हैं कि मैं यहाँ से कहाँ चली जाऊं कि ऐसा शब्द मेरे कान में न पड़े। हमें उनकी वेदना, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। हमारे घर में भी माँ बहन है, हमारे घर में भी बेटियां हैं, तो क्या हम दूसरे के सामने इस तरह का आचरण प्रस्तुत करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि जितने लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, वो अपनी माताओं, बहनों, मौसी, बुआ और बेटी के साथ इस तरह के गाने बैठ करके क्यों नहीं सुनते? इस तरह की फिल्में क्यों नहीं बैठ करके देखते? आज तो लोगों ने भोजपुरी चैनल्स को अपने टीवी पर ब्लॉक कर दिया है, देखना नहीं चाहते हैं। स्क्रॉल करते भी हुए भी अगर चैनल कभी स्क्रीन पर आ जाए तो लोग लोग झेप जाते हैं कि इस पर क्या दिखाया जा रहा है। तो भोजपुरी तो ये नहीं था। भोजपुरी तो उस समय का था जब भिखारी ठाकुर का विदेशिया पर फिल्म बनी और सिनेमा हॉल के बुकिंग काउंटरों पर लोग धक्के और डंडे खा करके टिकट खरीद करके फिल्में देखा करते थे। नदिया के पार याद करिए, कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया, उस फिल्म के लिए लोगों ने डंडे खाए हैं। ऐसा नहीं है कि सभ्य समाज में सभ्य साहित्य अगर प्रस्तुत किया जाए तो लोग देखने नहीं आएंगे। नदिया के पार का रीमेक भी हुआ, हम आपके हैं कौन, उस फिल्म को भी देखने के लिए लोगों ने डंडे खाए बुकिंग काउंटर पर। आज भी बहुत सारे समृद्ध में मैं माननीय भरत शर्मा व्यास जी का नाम लेना चाहूंगा, मैं माननीय माननीय अवस्थी जी का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने भोजपुरी साहित्य को बहुत तरीके से समृद्धिकरण में अपने आप को पिरोए रखा है और वो आगे उसको बढ़ा भी रहे हैं। लेकिन इन चंद तथाकथित जो बीच में उभर के आ गए हैं, अगर उनका बहिष्कार नहीं होगा तो ये साहित्य आगे चल करके भारत ही नहीं विश्व स्तर पर भोंडापन और फूहड़पन के नाम पर जाना जाएगा। इसलिए इनसे सतर्क रहने की जरूरत है और उस तरह की चीजों का प्रतिकार किया जाना चाहिए। जी, इसमें जो अभिभावक हैं उन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि अपने बच्चों को वो सही और स्वच्छ मानसिकता वाला संस्कार दें, क्योंकि वहीं से जो चीज़ें पसंद की जाती हैं, तो वो बच्चे इन चीज़ों को के बारे में समझ जाएं कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या बुरा है, समाज के लिए नहीं, अच्छा है। आपकी बात से यहाँ मैं सहमत हूँ। अभिभावक को तो अपने बच्चों के साथ हमेशा डेलीगेसी की कंडीशन में रहना चाहिए। गलत और सही का ज्ञान उन्हें सोसाइटी से भी मिलता है, सोशल मीडिया से भी मिलता है और साथ साथ उन्हें डिस्कस करने के दौरान वो उन चीज़ों को जान पाते हैं। हालांकि समय अभाव में सभी लोग अपने बच्चों के साथ उतना समय दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन गार्जियन अगर जागरूक होगा तो निश्चित है कि अगली पीढ़ी या भविष्य की पीढ़ी इन गलत धारणाओं से या गलत संस्कारों से बचने की तरफ प्रयासरत रह सकती है। जी, बहुत-बहुत अभिभावक की जिम्मेदारी भी इसमें कम नहीं है, उसे भी सजीव रूप से अपने लोगों के बीच में अपनी बात को रखनी पड़ेगी। क्या सही है, क्या गलत है, ये तो बताना अभिभावक का काम बच्चों के लिए हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। तो अभी आरजेएस वाणी के श्रोता जो हैं, वो 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली, अभी आपने सुना कि ये जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है और जो समाज का जो नकारात्मक माहौल है, उसको सकारात्मक माहौल बनाने की ज़रूरत है। सकारात्मक गाने बनाने की तरफ हमारे फ़िल्मकार आगे बढ़ें और उसे प्रोत्साहित करने के लिए जनता को भी आगे आना चाहिए। जो अच्छी चीज़ है, अगर सकारात्मक समाज रहेगा तो अच्छी चीज़ों को अपने घर परिवार में सुनाने के लिए आगे आएगा, तो इससे जो फ़िल्मकार हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। तो डॉक्टर निश्चित। अखिलेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत आभार।